क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। और वैसे भी मैं जो करवाने वाली हूँ वो तुम ही कर सकते हो और कोई भी नहीं। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है मान ली तुम्हारी बात। वैसे भी तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी बात तो मानूंगा ही ना। लेकिन हाँ, इसकी वजह से अगर मेरी जॉब गई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी? ओके फाइन, मैं तुम्हें प्लान बताती हूँ। और हाँ, ये बात किसी को भी पता चलनी नहीं चाहिए, खास करके मेरे मॉम और डैड, बिकॉज अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। पता नहीं ताई कहाँ चली गई है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसके लिए। पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने मना भी किया था कि ऐसा मत करना। अरे यार, आप फिक्र न करें, क्योंकि ताई के साथ उसका बॉडीगार्ड यानी जंगकुक है। और वैसे भी जंगकुक तो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करता है ना, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कहा तुमने? जंगकुक भी उसके साथ है? लेकिन मैंने तो उसे देखा ही नहीं, किधर गया वो? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, जंगकुक है ना उसके साथ। बस मुझे इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि जंगकुक है उसके साथ। जंगकुक इसका मतलब ताई का बॉडीगार्ड है, तो फिर वो इन सब मामलों में क्यों पड़ रहा है? मुझे उससे बात करनी होगी कि इन सब से दूर रहे। अंकल आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि ताई और जंगकुक दोनों ही प्लान में मिले हुए हैं, क्योंकि जंगकुक हर टाइम उसके साथ रहता है। तो ताई भागी है, इसका मतलब जंगकुक भी उसके साथ है। आई एम सॉरी एवरीवन, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिस वजह से आप लोग यहाँ पर आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। आरएम की बात सुनकर सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही वहाँ थे। मुझे समझ नहीं आता कि ताई को ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने मना भी किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखिए आरएम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसको समझा दीजिए और ये शादी ना कीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप जानते हैं कि ताई का गुस्सा कितना खराब है, इसलिए उसने ये सब कदम उठा लिया। आई थिंक मिस्टर खान, आपको अपनी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कोई गेस्ट भी नहीं है। अगर आपको शादी करवानी है तो आप करवा दें। अरे हाँ, इन सब में तो मैं ये भूल ही गया था कि मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। ओह शिट यार, इन्हें याद दिलाने की क्या जरूरत थी? सब तो भूल गए थे। अब हमारी शादी होगी क्या? लेकिन मेरी बेटी अभी तक यहाँ पर पहुँची नहीं है, तो शादी कैसे हो जाएगी? आरएम, अभी तुम लोगों ने बोला कि उसका बॉडीगार्ड उसके साथ है, तो तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? वो उसकी प्रोटेक्शन कर लेगा और मुझे नहीं लगता ताई का गुस्सा अभी शांत हुआ होगा। तो इससे अच्छा यही है ना कि जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाएगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेडिंग तो रोक नहीं सकते ना। हाँ, अंकल ने बिल्कुल सही कहा। और जंगकुक है ना उसके साथ, बस वो ठीक होगी। हाँ, इसको तो देखो कितना ज्यादा एक्साइटेड है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। ऐसे तो बोलता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसको मेरे साथ रहना नहीं चाहिए, और पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने के लिए इतना एक्साइटेड है। ये फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जंगकुक उसके साथ है, तो मैं टेंशन किस बात की लूँ? तो कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूँ। ऐसे देख क्या रहे हो? शादी के लिए मना करो ना, क्योंकि तुम तो अच्छे से जानते हो कि ना तुम मुझे पसंद करते हो ना ही मैं। ये एक मजबूरी है उसमें शादी करने की। तब देखो, बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो अब मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, हमें शादी करनी पड़ेगी। तो अब जल्दी से शादी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी काफी देर भी हो गई है, अब तक तो शादी हो जानी चाहिए थी। तो चलिए अब वेडिंग को स्टार्ट करते हैं। काफी देर हो गई है ना, तो बस इसीलिए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, तुम ही हो एक सहारा जो मेरी कर सकते हो हेल्प, प्लीज कर दो। देखो ताई, ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्लान है। अगर इसमें हम फंस गए ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होगी, मुझे नहीं। आई नो मेरे लिए ज्यादा खतरा होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मॉम डैड को सबको समझाऊंगी। अगर वो नहीं समझेंगे तो मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा ना। तो फिर ठीक है,
अब मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तुम संभालोगी। हाँ ठीक है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार मैं ही होंगी। अब हम चले, वैसे भी काफी देर हो गई है और डैड बहुत परेशान होंगे। हाँ तुमने सही कहा, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, हमें जाना चाहिए। ठीक है कार में बैठो, चलो हम लोग निकलते हैं। आर यू श्योर तुम वहाँ जाके ऐसा ही बोलोगी जैसा तुमने मुझसे कहा है? देखो ताए, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अब क्या बार बार तुम्हें यही समझाती रहूं? मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, समझे? और कार थोड़ी फास्ट चलाओ, तुम बहुत स्लो चला रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कार चलाने को कहा था, उड़ाने को नहीं। पहले तुम खुद डिसाइड करो कि मुझे फास्ट चलाना है या फिर स्लो, क्योंकि तुम कहती हो कि फास्ट चलाओ, फिर उसके बाद कहती हो स्लो चलाओ। मैं क्या करूं? तुम बस थोड़ा स्लो चलाओ और मीडियम चलाओ, बस। मैं तुम्हें अब नहीं कहूंगी। क्या हो गया? ये तो सो ही गई है, शायद गहरी नींद में चली गई, लेकिन फिर भी इसको उठाना तो पड़ेगा। इसके मॉम डैड से इसको मिलना भी तो है ना। उठो ताए। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया। लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट, तेरा ध्यान किधर है ये? अब क्या करूं? मैं इसको उठाऊं या फिर नहीं? नहीं, मुझे उठाना नहीं चाहिए, काफी थकी हुई लग रही है, लेकिन क्या करूं, उठाना तो पड़ेगा ना। जंगकुक तुम बाहर क्यों खड़े हो? अरे हाँ, लगता है मैं सो गई थी। वो क्या है ना, काफी थकी हुई थी, इसलिए आंख लग गई होगी। खैर कोई बात नहीं, हम पहुंच गए ना, मैं आती हूँ बाहर, तुम वेट करो। हाँ हम पहुंच गए, और तुम बहुत अच्छे से सो रही थी तो मुझे उठाने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने उठाया नहीं। खैर चलो, उठ गई हो ना, बाहर आओ। अरे हाँ जंगकुक, मैं उठ गई। चलो अब मैं उतरती हूँ बाहर, फिर उसके बाद हमें अंदर भी जाना है। ओह गॉड, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? प्लीज गॉड रुकवा दो ये शादी। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता। बेटा अब जल्दी से पहनाओ, देखो काफी देर भी हो रही है, अब हमें घर भी तो जाना है ना, जल्दी करो। हंसाता है जिमिन बेटा अब जल्दी से पहनाओ, देखो कितनी देर से वेट कर रही होंगी कि तुम उसे रिंग पहनाओगे और तुम पहना ही नहीं रही। पहनाओ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना। चलो फाइनली शादी हो गई है। बेटा तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की शादी बहुत अचानक से हो गई, लेकिन फिर भी अब तुम दोनों एक हो, तुम दोनों एक होना चाहते थे ना। देखो अब पूरी दुनिया भी तुम्हें अलग नहीं कर सकती। हाँ जिमिन, कांग्रेचुलेशंस, तुम मेरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, लेकिन तुम अपने प्यार के साथ हो, खुश हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे जंकू को कॉल करना चाहिए कि वो दोनों रह कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चली गई है ताए। मैं फोन करके देखता हूँ। हम यहाँ हैं डैड। हाँ ये तो ताए और जंकुक है, वो भी इस तरह। ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज हम सबकी लाइफ बहुत उलझी जा रही है, सबसे ज्यादा तो मेरी तो शादी
बहुत गलत कर रहे हो। तुम ऐसे ही फंसते चले जाओगे। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इन सब से तुम्हें बाहर निकालूंगा और मैं अपनी फैमिली कंप्लीट करूंगा। थी। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड कितने ज्यादा परेशान थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने इतने कॉल्स किए लेकिन एक भी कॉल्स का तुमने आंसर नहीं किया। मैं कितना घबरा गया था। ताई, बच्चे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। जंगकुक तुम बताओ, तुम और ताई कहाँ पर थे? बताओ कहाँ गए थे? डैड मैंने और जंगकुक ने शादी कर ली है। अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। शौक होंगे लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ, बस इसलिए मैंने शादी कर ली। What? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो ना? ताया देखो प्लीज सच बोलो। मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं डैड, ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ और इसीलिए मैं शादी से भागी थी ताकि मैं और जंगकुक दोनों साथ में शादी कर सके। क्योंकि यहाँ पर योगी और जिमिन का प्यार एक हो सकता है तो क्या हुआ, हमारा नहीं हो सकता क्या? प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। बट ताई यू नो कि जंगकुक तुम्हारा बॉडीगार्ड है। सच में शादी की है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो बस इसीलिए एक होने के लिए हमने शादी कर ली। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आप एक्सेप्ट कर लें। हाँ डैड, और वैसे भी यहाँ पर सबने जिमिन और योगी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे प्यार को क्यों नहीं कर सकते? बस बहुत हो गई बकवास, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और तुम लोग को क्या लगता है जो करोगे मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? कभी भी नहीं। और समझ लो कि तुम जंगकुक की वाइफ कभी नहीं बन सकती और ये शादी मैं जल्दी तोड़वा दूंगा। प्यार करना चाहिए था। मतलब तुम अपने बॉडीगार्ड से कैसे कर सकती हो? डैड आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और वैसे भी स्टैंडर्ड देखकर प्यार नहीं होता और मुझे जंगकुक पसंद था इसलिए मैंने शादी कर ली। अब आपको एक्सेप्ट करना है तो करिए वरना कोई बात नहीं, मैं जंगकुक के साथ उसके घर रह लूंगी। बंद करो अपनी बकवास ताए। और वैसे भी मैं तुम्हें उसके घर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम वहाँ पर कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी और न ही ये तुम्हें कुछ दिला पाएगा। मैं तुम्हें उसके घर बिल्कुल नहीं भेजूंगा और न ही इस शादी को रहने दूंगा। और जंगकुक जैसा दो कौड़ी का इंसान तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ तुम्हें भेज दूं। प्लीज शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। देखिए हम लोग आराम से बैठकर समझाएंगे तो ये लोग समझ जाएंगे। प्लीज आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं जैन? और वैसे भी जो होना था वो तो हो ही गया है। ये लोग शादी करके चले आए हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द इन दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। प्लीज सर देखिए आप शांत हो जाइए। और वैसे भी हाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं रिच नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ताई को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। ओह सीरियसली? तुम्हें लगता है प्यार से घर चलता है? कभी नहीं, वो पैसों से चलता है और तुम्हारे पास वो है नहीं। तुम मेरी बेटी को अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके जो खर्चे होंगे तुम उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कोई गरीबों वाली लाइफ जिए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसे डिवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। बस बहुत हो गया आर्यन। क्या तुम बार-बार उसी को ब्लेम किए जा रहे हो? इसमें तुम्हारी बेटी का भी तो हाथ है ना, तुम उसको क्यों नहीं डांट रहे? और वैसे भी ये अकेली मर्जी जंगकुक की नहीं थी। आई एम सॉरी लेकिन मिस्टर जॉन ये हमारे घर का मामला है तो आप इसके बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। और वैसे भी आपको मेरा साथ देना चाहिए क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। आर्यन जरूरी नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारा साथ दूं। अगर तुम गलत होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, समझे? सीरियसली सबको मैं ही गलत लग रहा हूँ? खैर कोई बात नहीं। वैसे भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये लड़का इस घर से चला जाए। मैंने गलती कर दी तुम्हें इस जॉब पर रख के। मैं अपनी बेटी के आसपास किसी को भटकने भी नहीं देता तो ही अच्छा होता। देखो आर्यन प्लीज शांत हो जाओ। देखो अब जो हो गया उसे नहीं बदल सकते और वैसे भी अब जब शादी हो गई है तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। क्या एक्सेप्ट कर लूं? तुम्हें इतना आसान लगता है? कभी नहीं। अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया होता ना तब तुम्हें समझ में आता। बस बहुत हो गया आर्यन, प्लीज आप शांत हो जाइए। और वैसे भी अब जो हो गया सच में हम उसे नहीं बदल सकते तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है।
क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और न ही तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम्हें देखता हूँ तो भी मुझे गुस्सा आता है, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो, दो कौड़ी के इंसान। बस बहुत हो गया, कितनी देर से सुने जा रहा हूँ, दो कौड़ी का इंसान बोले जा रहे हो उसे। तुम्हें पता क्या है उसके बारे में? हाँ मिस्टर जॉन, क्या हुआ आपको? आप बार बार उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? हालांकि आप उसे अच्छे से जानते तक नहीं है जितना मैं उसे जानता हूँ, और अभी आप ठीक से जानते नहीं है कि ये लोग कैसे होते हैं, ऐसे अमीर लोगों को फंसा लेते हैं। मैं